हेलो बच्चों, कैसे हो। तो मैंने आपको बहुपद पूरा करा दिया, लेकिन अब इस वीडियो में मैं आपको एनसीईआरटी की जितनी एक्सरसाइज है 2.5 तक उन सबका सॉल्यूशन इसमें कराऊंगी। कुछ कुछ क्वेश्चन मैंने उसमें कराए थे, लेकिन उसमें थ्योरी भी समझाई थी। तो इस वाली में हम सारे क्वेश्चन देखेंगे एनसीईआरटी के। तो सबसे पहला क्या है हमारा, एक्सरसाइज 2.1 खोलो। ठीक है, पेज नंबर है 37। इसमें सबसे पहला सवाल क्या है कि निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, तो उसको कारण के साथ बताना। तो बहुपद होने के लिए क्या कंडीशन बताई थी मैंने कि उसमें चर की घात क्या होनी चाहिए, एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए, तो वही क्या होगा, बहुपद होगा। तो इसमें आप सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ देखिए, कुछ मैंने उसमें भी करा दिए थे और कुछ इसमें भी करा रही हूँ, एक दो। जैसे कि सबसे पहला पार्ट 3 है इसका, 3√t + t√2। ठीक है, तो इसमें मुझे क्या बताना है कि एक चर में तो सारे है, ये एक चर में बहुपद है, तो बहुपद के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए कि उसमें चर की घात क्या हो, एक पूर्ण संख्या हो। तो यहाँ देखो कि 3 और t की घात क्या है, 1/2 t√2। तो यहाँ पे क्या है, जो t की घात क्या है वो 1/2 है, जो कि क्या है, एक पूर्ण संख्या नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे कि यह बहुपद नहीं है। ऐसे नोट्स बनाने हैं अपने, और इसका सॉल्यूशन भी है, उसका पीडीएफ में मैं दे दूंगी। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें जो चर की घात है वो क्या है, एक पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं इसमें देखूं कि दूसरा पार्ट, 5th पार्ट, x की घात 10, y की घात 3 और t की घात 50। क्या x की घात 10, 3 और 50 क्या है, ये सभी पूर्ण संख्या है, और x, y, z इसमें कितने हैं, ये 3 चर है, 3 चर है इसमें, और यह है बहुपद है। ये क्या है, 3 चर बहुपद है। ठीक है, तो समझ आ गया कि कौन सा बहुपद है नहीं या नहीं है। और इसके बचे हुए पार्ट क्या करने हैं, तुम्हें करने हैं। पहला, दूसरा और चौथा पार्ट क्या है, तुम्हें करना है। अब ऐसे क्वेश्चन 2 क्या है, इसमें क्या बताना है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में x की घात 2 का गुणांक बताइए। अब जैसे कि इसमें पार्ट 3 देखिए, ये क्या है, π/2 x की घात 2 + x। गुणांक क्या बताया था कि जो भी वैल्यू x की घात 2 के साथ है, x की घात 2 के साथ क्या है, ये गुणांक का मतलब क्या होता है, कोफिशिएंट, कोफिशिएंट होता है। ठीक है, अब पूछा किसका है, x की घात 2 का, तो यहाँ क्या है, π/2। अगर ये पूछता कि x की घात 1 का गुणांक क्या है, तो x की घात 1 के साथ क्या 1 है, तो हम लिखते हैं यहाँ कि इसका गुणांक 1 है। ठीक है, तो ऐसे ही ये क्या देखिए, यहाँ पे पार्ट 2 देखिए, 2 - x² + x की घात 3। तो इसमें मुझे भी क्या बताना है, x की घात 2 का गुणांक पूछा है, तो उसमें क्या है, -1 है। समझ आ रहा है, आसान से सवाल है। अब अगला क्वेश्चन देखिए कि 35 घात के द्विपद का घात क्या होनी चाहिए, 35, और कितने पद होने चाहिए, 2, और 100 घात का एक पद, घात कितनी होनी चाहिए, 100, और एक पद का उदाहरण दो, एक एक उदाहरण दो। तो इसके आप कुछ भी उदाहरण दे सकते हो अपनी तरफ से। 35 घात होनी चाहिए और क्या होनी चाहिए, द्विपद होना चाहिए। तो उसमें क्या लिखेंगे, 35 घात का कोई भी ले लो, जैसे x की घात मैंने 35 ली, और 2 पद होना चाहिए, तो यहाँ 4x ले लो। ठीक है, बस इतना ही लेंगे, यहाँ पे कुछ भी लगा लो। तो एक पद और दूसरा पद ये रहा, x की घात कितनी है, 35। दूसरे में मुझे क्या बताना है, 100 घात होनी चाहिए और एक पद होना चाहिए। ठीक है, तो पहले तो कोई भी ले लो, जैसे y की घात मैंने क्या ले ली, 100 ले ली, तो ये भी एक पद है। अगर मन करे इसके आगे 7 लगा लो, 8 लगा लो, 9 लगा लो, तो फिर भी सही होगा। तो इसका ये नहीं कि यही फिक्स है, आप इसका कोई भी आंसर दे दोगे, लेकिन घात कितनी होनी चाहिए, 35,
और पद कितने होने चाहिए 2, ये ज़्यादा मेन है। इसमें घात कितनी होनी चाहिए 100, लेकिन पद कितना होना चाहिए, एक ही पद होना चाहिए, कोई दूसरा पद नहीं होगा। उससे अगला सवाल क्या है कि निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। अब इसमें घात बतानी है, ठीक है, प्रत्येक बहुपद की घात बतानी है। सबसे पहले ही देखिए पहला पार्ट, 5x की घात 3 प्लस 4x2 प्लस 7x। तो इसमें क्या बतानी है, बहुपद की घात। तो बहुपद की घात कौन सी होगी, एक चर बहुपद है, लेकिन इसमें देखिए कि इसमें सबसे बड़ी घात कौन सी है। तो हम क्या देखेंगे, घात का मतलब क्या होता है, पावर ना, पता होगा ये तो सबको। पावर मतलब x की कितनी पावर, इसमें डिग्री, या फिर घात को क्या भी कहते हैं कि इसकी कितनी डिग्री है, ये कितने डिग्री पोलिनोमियल है। तो यहाँ पे x की घात सबसे बड़ी कौन सी है, 3। तो ये क्या है, 3 घात वाला बहुपद है। तो इसमें क्या बताना है कि इसकी घात कितनी है, 3 है। तो अब क्या कि इसका दूसरा पार्ट देखिए, इसमें भी क्या बतानी है, इसकी घात बतानी है। कौन सा सवाल कर रहे हैं हम, 4th। तो इसमें y की घात कितनी है, ये कितनी है, y की पावर कितनी है, तो ये हो जाएगा 2। अब ये देखो 3, इसमें क्या कोई आपको x दिख रहा है, तो ये कौन सा है, 3 है सिर्फ, ये अचर बहुपद है। मैंने जब थ्योरी पढ़ाई थी उसमें बताया था कि शून्य और या फिर कोई भी ऐसी संख्या जिसके साथ x ना हो तो उसको हम अचर बहुपद बोलते हैं। तो क्या इसमें x है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, x की घात 0। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ कि इसकी क्या घात है, 0 घात वाला ये बहुपद है। ये नहीं बोलना कि इसकी कोई घात नहीं है। अब अगला सवाल क्या है, 5वां, कि बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद इसमें कौन कौन सा बहुपद रेखिक है। रैखिक बहुपद बताना है, कौन सा द्विघात है और कौन सा त्रिघात है। तो रैखिक वो जिसमें x की घात 1 हो, घात की बात कर रही हूँ, पद की बात नहीं कर रही हूँ, कंफ्यूज नहीं होने। द्विघात वो जिसमें x की घात, जिसमें चर है उसकी घात 2 हो, और 3 घात वो जिसमें चर की घात 3 हो। तो इसका पहला, दूसरा और चौथा पार्ट मैं कराऊंगी, बचे हुए आप करना। तो इसमें क्या है, पहले वाले में चर की घात देखिए क्या है, इसमें चर की घात कितनी है, 2 है। तो ये क्या है, हमारा द्विघात है। तो ये लिखना यहाँ पे कि ये द्विघात बहुपद है। इस वाले में क्या लिखना कि ये त्रिघात बहुपद है, x की घात कितनी है, 3 है, और इसमें x की घात कितनी है, 1 है। पद नहीं देख रहे हम यहाँ पे, तो ये कौन सा है, रैखिक बहुपद है। तो समझ आया। तो यहाँ पे आपकी 2.1 मैंने कंप्लीट करा दी। जिसने थ्योरी समझी होगी वो आसानी से कर लेगा। अब मैं एक्सरसाइज 2.2 कराने जा रही हूँ, जिसमें सबसे पहला सवाल क्या है कि निम्नलिखित पर बहुपद, जो ये लिखा है यहाँ आपकी स्क्रीन पर, इसका मान बताना है। तो किस पे मान बताएंगे, सबसे पहले हम बताएंगे अगर x बराबर 0 है, तो ये कोई भी बहुपद है px, मैंने इसको ऐसे ले लिया। तो इस बहुपद का मुझे मान बताना है x जब क्या हो 0, तो हम x की जगह क्या रखेंगे 0। तो मतलब मुझे p0 का मान बताना है। तो यहाँ x की जगह 0 -4 0 की घात 3 और ये 3। तो यहाँ क्या आ गया, तो 0 ही हो गया, ये भी 0 और ये 3। तो यहाँ आंसर क्या आया, 3। तो p0 का मान क्या निकला, 3 निकला। ऐसे ही अगर मुझे x बराबर -1 पे बताना है तो फिर क्या रखेंगे, p-1 किसके बराबर है, 5 -1 -4 -1 की पावर 3 + 3। तो 5 की गुना -1 में करेंगे तो कितना आएगा, -5, और इसकी घात कितनी है, 3। तो इसलिए क्या होगा, माइनस का हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस के 4 और ये प्लस के 3, -5 + 7 और ये कितना है, 2। तो इसका मान कितना आ गया, 2 आ गया। समझ आया। x बराबर 2 पे अब खुद कर लेना, ये तो आसान ही है। अब इससे अगला सवाल क्या है कि निम्नलिखित बहुपद में जो ये बहुपद दे रखे हैं उसमें हमें मान बताना है p0 का, p1 का और p2 का। तो इसमें बस मैं एक करके दिखाऊंगी। तो यहाँ पे ये देखिए आप पार्ट 2, और सब खुद करना है। pt जो बहुपद दिया हुआ है वो क्या है, 2 + t + 2t² - t³। समझ आया। तो इसमें अगर मैं p0 निकाल लूँ तो फिर से मुझे t की जगह क्या रखना होगा, 0। तो यहाँ 2 + 0 + 2 × 0 - 0 की घात 3।
तो यहाँ तो क्या होगा, ये भी 0, ये भी, तो बचा क्या 0। तो P0 का मान कितना आ गया, 2 आ गया। तो ऐसे ही अब हम क्या कर लेंगे, अगर मैं P1 भी निकाल लूँ यहीं पर तो क्या है 2 + 1 + 2 गुना में 1 की घात 2 माइनस 1 की घात 3। तो यहाँ कितना आएगा 2 + 1 + 2 माइनस 1, तो ये कट गया यहाँ पे, तो 4 आ गया। तो P1 का भी मान कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है, तो अब जो बचे हुए हैं, कौन कौन सा पार्ट बचा, इसमें पहला, तीसरा और चौथा। इसमें भी ऐसे ही करना है, ऐसे पहला क्वेश्चन था, ऐसे ही दूसरा था, तो ये तुम्हें करने हैं। अब अगला जो सवाल है इसमें 2.2 में तीसरा, वो क्या है कि सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान जो दे रखे हैं, इसके मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्याक है या नहीं। इसका क्या मतलब है कि जो बहुपद है, जैसे कि अगर मैं आपको कराऊं दूसरा पार्ट, इसमें क्या है कि जो बहुपद है px बराबर कितना है 5x - पाई, तो मुझे क्या चेक करना है कि जो x बराबर 4/5 है वो इसका शून्याक है या नहीं है, मतलब इसका 0 है या नहीं। तो इसको कैसे चेक करते हैं, जो भी x का मान दे रखा है वो हम दिए हुए बहुपद में रखेंगे। x की जगह p 4/5 किसके बराबर होगा, 5 गुना में 4/5 माइनस पाई, तो 5 से 5 कटा, ये 4 माइनस पाई आ गया। तो क्या ये 0 है, अगर 0 आ जाए रखने पर तो हम शून्याक बोलते हैं। तो यहाँ तो नहीं आया, तो हम क्या कहेंगे कि x बराबर 4/5 px का शून्याक नहीं है। ठीक है, ऐसे ही क्या देखिए, पार्ट 6 देखिए, इसमें क्या है, जो px है वो किसके बराबर है, lx + m, जिसमें कि x क्या है -m/l। अब फिर से क्या रखेंगे हम, x की जगह -m/l, देखते हैं अगर 0 आए तो शून्याक है और अगर नहीं आया तो नहीं है, +m, तो ये l से l कटा, समझ आई, और ये -m और ये +m, तो ये फिर से कट गया, तो ये तो क्या आ गया 0 आ गया। तो जो x बराबर -m/l है वो px का शून्याक है। आप कर लोगे जो सारे पार्ट हैं। ठीक है, अब जैसे फिफ्थ भी देखिए, फिफ्थ तो क्या है, px बराबर क्या है x की घात 2 और x बराबर क्या है 0। ठीक, तो इसमें मुझे क्या बताना है, क्या इसका शून्याक है, तो p0 रखो x की जगह, 0 की घात 0, 0 ही आ गया, तो ये भी क्या है इसका शून्याक है। समझ आ रहा है या नहीं। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, ये क्या है कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्याक ज्ञात करना है। इसमें तो क्या था कि हमें ये बताना था कि जो x का मान है वो इसका शून्याक है या नहीं। अगर किसी भी बहुपद का शून्याक ज्ञात करना है तो हम उसमें जो भी बहुपद है उसको 0 रख देते हैं। जैसे कि आप पार्ट 2 देखिए, जो px है वो किसके बराबर है, x - 5 की, और मुझे क्या बताना है, इसका शून्याक बताना है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगी, शून्याक के लिए समीकरण होती है px बराबर 0। अगर मुझे किसी बहुपद का शून्याक निकालना है तो इसका क्या मतलब है कि x - 5 किसके बराबर है, 0 के, 5 को उधर ले जाओ तो x बराबर 5 इसका क्या है, एक शून्याक है। तो यहाँ लिखेंगे कि ये px का शून्याक है। इसमें तो बस ऐसे उसको 0 रख के निकालना है। अब इसी क्वेश्चन में पार्ट 5 देखिए, इसमें क्या कहा, फिर से शून्याक निकालना है। तो हम क्या करेंगे कि px बराबर क्या होगा, 0 होगा। तो px बराबर 0 का मतलब क्या है कि 3x बराबर क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, अब 3 तो गुना में है, अगर इसको इधर लेके जाएंगे तो ये भी 0 बन जाएगा। तो x बराबर क्या है, 0, तो यही इसका क्या है, शून्याक है। तो ऐसे ही अब इसमें निकालना है, तो इसको भी क्या करो कि px बराबर 0 रखो। यहाँ से क्या पता लगा कि 3x - 2 किसके बराबर है, 0 के। अगर ये 0 है तो 3x बराबर 2 हो जाएगा और x बराबर 2/3 हो जाएगा। समझ आया, ये 2 माइनस उधर जाएगा तो प्लस, और ये अगर इधर गुना में है तो इधर इसके नीचे भाग में आ जाएगा। तो ये इसका क्या है,
शून्यांक है। तो बचे हुए जितने पार्ट हैं वो अब आप खुद करना। अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 2.3। इसमें सबसे पहला सवाल क्या है कि जो ये बहुपद दे रखा है इसको भाग देने पर शेषफल बताना है। तो वीडियो में मैंने आपको भाग देना सिखाया था, लेकिन शेषफल प्रमेय क्या कहता है कि जिससे भाग दे रहे हैं, जैसे कि ये सवाल है, इसमें जो px है जो दे रखा है इन्होंने बहुपद x³ + 3x² + 3x + 1, और जिस बहुपद से मुझे भाग देना है उसको मान लो कि वो क्या है, gx है। तो gx बराबर मैंने क्या ले लिया, x + 1। तो इसका मुझे क्या निकालना है, शेषफल निकालना है। तो अगर किसी को शेषफल की स्टेटमेंट याद है कि जिससे भाग करते हैं उसका शून्यांक निकाल के अगर हम दिए हुए बहुपद में रख दे तो जो आएगा वही उसका क्या होगा, शेषफल होगा। तो अब हमें क्या निकालना है, यहाँ पर gx बराबर 0 रखो और x + 1 बराबर 0। तो x बराबर कितना आ गया, -1 आ गया। तो इसी पे मुझे px की वैल्यू निकालनी है। तो p - 1 कितना होगा, -1 की पावर 3, 3 - 1 स्क्वायर, 3 - 1 + 1। तो ये -1, ये +3, ये -3 और ये +3। अब 3 से 3 कट गया, एक प्लस एक माइनस, और 1 से 1 कट गया, तो कितना आया, 0 आया। तो इसका जो शेष आया वो क्या है, 0 है। तो मैंने तो शेषफल प्रमेय से दिखा दिया डायरेक्ट, लेकिन आपको भी भाग करके भी देखना है। जैसे लॉन्ग डिवीजन मेथड बताया था ना कि पूरा भाग करके कैसे देखते हैं, तो वो भी देखना है। अब ऐसे ही इसका मैं 4th पार्ट भी करा रही हूँ। 4th पार्ट में क्या है कि gx क्या है, x + पाई है ना। तो इसका फिर से शून्यांक निकालो कि x + पाई को अगर मैं 0 रखती हूँ तो x बराबर कितना आएगा, -पाई आएगा। तो अब इस पर मुझे p की वैल्यू निकालनी है, p - पाई। पाई कुछ भी, ये एक आप आगे पढ़ोगे किसी चैप्टर में, जो पाई है वो ये कांस्टेंट वैल्यू है जिसकी वैल्यू 3.4 होती है। ठीक है, कभी ये सोचो कि ये पता नहीं क्या आ गया। तो पाई को -3 पे चेक करते हैं इसको, p को। तो पाई की क्यूब + 3 - पाई की घात 2 + 3 - पाई और +1। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, तो -पाई की पावर 3 ही रहेगा, इसको करेंगे तो 3 पाई स्क्वायर रहेगा, और ये -3 पाई रहेगा, और ये 1 रहेगा। तो यही इसका क्या है, शेष है। तो जो हमें भाग दे के हम लॉन्ग डिवीजन मेथड करते थे, तो वो शेषफल प्रमेय क्या कहते हैं, उसका शून्यांक निकालो और दिए हुए बहुपद में रख दो, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, उसका शेषफल आ जाएगा। तो इस मान पर, x के इस मान पर इसका शेष कितना है, ये है। अब जितने पार्ट बचे, दूसरा, तीसरा और 5वां, तो ये तुम्हें खुद करना है। अब इसी में जो अगला सवाल है हमारा दूसरा, उसमें क्या है कि ये वाला बहुपद दे रखा है और gx दूसरा बहुपद ये है, तो इसको भाग देने पर शेषफल बताना है। तो फिर से वही, इसका शून्यांक निकालो, x - a बराबर 0, तो x बराबर a, ये x का मान आ गया, ये p में रखो, तो जो भी रख के आएगा वही उसका क्या होगा, शेष होगा। तो a की क्यूब -a की घात 2 + 6a - a। अब ये तो a की क्यूब, इसको ऐसे लिखो, a की घात 1 और यहाँ पे a की घात 2, तो ये मिलके क्या होगा, a की घात 3 + 6a और -a। तो ये तो पूरा पूरा कट गया। अब 6 में से a गया तो ये बचा 5a। तो p बराबर, a का मान मेरे पास क्या आ गया, 5a आ गया। मतलब x को अगर हम a रखें इसमें तो इसका मान क्या है, 5a। तो यही इसका क्या है, शेषफल है। तो जो इसका तीसरा सवाल है कि जांच कीजिए 7 + 3x क्या इस बहुपद का एक गुणनखंड है या नहीं। तो ये मैंने आपको उस वीडियो में करा दिया था, जब मैं इसका रिवीजन, इसका जब थ्योरी समझा रही थी तो तब मैंने इसमें करा दिया था, ये आप खुद ट्राई करना। अब हम करते हैं अगली एक्सरसाइज 2.4। 2.3 में हमने पढ़ा था रिमाइंडर थ्योरम, जिसको हम शेषफल प्रमेय कहते हैं, और 2.4 में है हमारा फैक्टर थ्योरम, मतलब कि गुणनखंड प्रमेय। तो इसमें सबसे पहला सवाल क्या है कि बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का x + 1 गुणनखंड है। तो ये कैसे पता लगेगा गुणनखंड है या नहीं। तो सबसे पहला पार्ट देखो, x³ + x² + x + 1।
अगर ये कोई बहुपद है पी एक्स और हमें क्या देखना है कि क्या x+1 इसका गुणनखंड है या नहीं, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो इसके लिए क्या है कि अगर x+1 इसका गुणनखंड है, अगर मैं यहाँ से x का मान निकाल लूँ, x बराबर क्या आएगा -1। अगर -1 रखने पर ये 0 आ जाए तो हम बोलेंगे कि ये इसका गुणनखंड है। तो ऐसे ही चेक करो, p -1 की वैल्यू क्या आएगी, -1 क्यूब -1 का स्क्वायर -1 + 1, तो ये -1 आएगा, ये प्लस आएगा, ये माइनस और ये प्लस, तो क्या ये कट गया और ये कट गया, तो इसका मान क्या आया, p -1 बराबर क्या है 0। तो हम कहेंगे कि x+1 px का गुणनखंड है। ठीक है, यही तो पढ़ा था कि अगर x + a px का गुणनखंड होगा तो pa बराबर क्या होगा, 0 होगा a रखने पर, और a मेरा यहाँ पे क्या है, a क्या है, -1 है। तो अगर pa बराबर 0 आ जाए तो ये इसका गुणनखंड है। तो इसी में इसका दूसरा पार्ट भी देखिए, x⁴ 4 + x⁴ 3 2 x² + 1। इसमें मुझे क्या चेक करना है कि क्या x+1 इसका एक गुणनखंड है या नहीं। तो इसका मैं मान निकालूंगी p -1 पर, तो -1 की पावर 4 -1 की पावर 3 -1 की पावर 2 और यहाँ -1 और ये 1, x की जगह क्या रख दिया, -1 रख दिया। अब इसकी घात कितनी है, 4, तो ये क्या रहेगा, एक ही रहेगा। घात 3 तो ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का और ये प्लस का, समझ आई ना। इसकी घात 2 है तो फिर ये, हाँ, तो इसकी घात 4 है तो ये माइनस आ गया, ये प्लस का आ गया, ये 3 है तो -1 आ गया, ये 2 है तो 1 आ गया, और इसका क्या आ गया, -1 और 1 जो यहाँ दे रखा था। अब इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, लेकिन क्या बच गया, 1 बच गया। तो यहाँ से क्या पता लगा कि p -1 बराबर क्या है, 1 है। तो हम क्या लिखेंगे कि जो x+1 है इस बहुपद px का गुणनखंड नहीं है। अब जो पार्ट 3 और 4 है वो तुम्हें खुद करने हैं। x की वैल्यू ऐसे ही डालना, अगर 0 आ जाए तो उसका गुणनखंड है, और अगर नहीं आता है तो उसका गुणनखंड, दिए हुए बहुपद का गुणनखंड नहीं है। अब इसी में दूसरा जो सवाल है मेरे पास, उसमें क्या है कि गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में जो gx है वो px का गुणनखंड है या नहीं। तो ये तो बिल्कुल पहले वाला सवाल है, उसमें gx उन्होंने पहले ही x+1 दे दिया था। तो इसी में क्या देखिए, आप दूसरा पार्ट देखिए, बस इसमें एक कराऊंगी मैं क्योंकि ऐसा ही पहला क्वेश्चन भी था बिल्कुल सेम। तो हमें क्या देखना है कि gx इसका गुणनखंड है या नहीं है। तो उसके लिए क्या करेंगे, तो यहाँ से मैं gx का मान निकाल लूँगी, x+2 बराबर 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -2। तो अब इसका मान निकालूंगी मैं p का -2 पर। ठीक है, तो x की जगह क्या रखेंगे हम, यहाँ -2 रखेंगे, तो -2 की क्यूब +3 -2 का स्क्वायर +3 -2 + 1। ठीक है, इसकी घात कितनी है, 3, तो 2 की गुना 3 बार करेंगे तो 8, साइन आएगा माइनस का, 2 की गुना 2 बार करेंगे तो 4 और 4 × 3 12, 3 की 2 में करेंगे तो 6 और ये हो जाएगा 1, तो 12 और 1 13 और 8 और 6 कितना हो गया, 14। तो इसकी वैल्यू कितनी आई, -1 आई। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि p -2 बराबर कितना है, -1। तो यहाँ क्या बताना था कि क्या ये इसका गुणनखंड है या नहीं है। फिर क्या बताएंगे कि gx px का गुणनखंड नहीं है। ठीक है, तो अब जो पार्ट बचे पहला और तीसरा, तो वो तुम्हें खुद करना है। तो ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसमें k का मान बताना है, जबकि प्रत्येक स्थिति में जो x-1 है वो px का एक गुणनखंड है। अब इन्होंने पहले ही बता दिया कि जो हमने x-1 दे रखा है और जो हर एक px है वो इसका एक गुणनखंड है। तो फिर तो क्या होगा हर एक स्थिति में कि pa बराबर क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, मतलब कि अगर x-1 इसका गुणनखंड है, इसको 0 रखो, तो x बराबर 1 रखने पर जिसमें वो 0 आ जाए तो वो उसका एक गुणनखंड है। इसमें हमें k का मान बताना है। तो सबसे पहला देखिए
पी एक्स मेरे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के। तो यहाँ मुझे क्या बताना है, के का मान बताना है, और ये इस दफ़ा गुणनखंड दे रखा है। तो दे रखा है तो मतलब कि p बराबर 1 किसके है, 0 के। तो ये समीकरण हमें हल करनी है। तो p बराबर 1 रखने पर मेरे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, 1 स्क्वायर 1 और k। तो मतलब ये पूरी समीकरण किसके बराबर है, 0 के। तो 1 + 1 + k किसके बराबर है, 0 के। ठीक है, एक और एक कितना हो गया, 2 + k किसके बराबर है, 0 के। तो यहाँ से k का मान कितना निकल जाएगा, -2। तो मान ही बताना था k का कि कितना निकलेगा। ऐसे ही दूसरा भी देखिए, जिसमें px क्या है, 2x² + kx + √2। इसमें भी क्या बताना है, k का मान निकालना है। मान निकालना है तो p1 कितना है, 0। सब में x - 1 ही है ना, ऊपर दे रखा है कि x - 1 इसका गुणनखंड है। तो यहाँ पे भी x की जगह क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। तो 2 × 1 + k × 1 + √2, ये किसके बराबर है, 0 के। तो 2 की गुणा 1 में करेंगे तो 2 + k + √2 किसके बराबर है, 0 के बराबर है। अब k प्लस इसको क्या लिखो, एक साथ लिख लो, 2 + √2, वर्गमूल 2 है ना, ये रूट बोलते हैं इसको, ये बराबर 0। तो यहाँ से k का मान कितना निकलेगा, माइनस में 2 + √2। तो ऐसे लिख देना इसको। तो इसका मान कितना निकल गया हमारा, ये निकल गया। तो समझ आया। ऐसे ही पार्ट 3 और पार्ट 4 आराम से कर लोगे। अब जो बचा हुआ क्वेश्चन है 4th और 5th, ये मैं अगली वीडियो में कराऊंगी और साथ में एक्सरसाइज 2.5 भी कराऊंगी। ठीक है, तो पूरा चैप्टर मैंने समझा दिया और उसके अब क्वेश्चन भी करा रही हूँ। जिसने ध्यान से समझा होगा तो वो इसको आसानी से कर भी लेगा, उसने खुद भी कर लिए होंगे सारे सवाल। ओके बाय, गुड लक और पढ़ते रहिए।